दिवाली के अगले दिन ठाकुर जी भगे भगे डोल रहे सबरे ब्रज में। आहा, देखा सब लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, कोई रंगोली बना रहा है, कोई गोबर का चौका दे रही है गोपी, कोई केला के खंभाओं से दरवाजा सजा रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर घरों को लेपा जा रहा है। पहले तो यही सुंदरता होती थी घर की सुंदरता यही होती थी, भैया गोबर का चौका कर दो, बढ़िया दरवाजे पे रंगोली बना दो, सुस्वागतम लिख दो, बंदरवान लगा दो, केला के खम्भा लगा दो। कोई आर्टिफिशियल चीज तो होती नहीं थी। आजकल तो वो घर के दरवाजे की घंटी भी ऐसी होती है, कई जनों के घर में वो घंटी बजाओ तो कुत्ता भौंकता है, घंटी में कुत्ता भौंकता है। ऐसा आर्टिफिशियल जमाना आ गया। और पहले के समय में तो कोई भी उत्सव होता था तो घर को सजाते थे, गाय के गोबर से चौका लगाते, भैयाएं सुंदर आकृतियां बनाती। ठाकुर जी बोले दिवाली निकल गई, सबरे उत्सव निकल गए, मैया भी लगी पड़ी है चूल्हे पे बैठी बैठी, कोई पकवान बना रही, मिष्ठान बना रही, व्यंजन बना रही। तो भगे भगे गए, भगे भगे मैया ढोरे, बोले मैया आज कौन सा उत्सव है यार ब्रज में जो इतनी तैयारी चल रही है। अब मैया ने सोची 7 साल को तो है, या कैसे कहूं कि भाई देवता की पूजा है, आराधना, ये इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे समझेगो। तो मैया ने हंस के बोल दी, लाला आज जय जय की पूजा है, जय जय बाबा की। ठाकुर जी बोले जय जय बाबा की पूजा है, ये जय जय बाबा कौन है। अब जानते तो ठाकुर जी सब पर बड़े नासमझ बन रहे, पर ठाकुर जी मन मन में सोच रहे दुनिया हमने बनाई, सबरे ब्रह्मा विष्णु महेश सबरे हमने बनाए, पर यू जय जय बाबा कौन सी बला है। मैया भी पता ना कहाँ कहाँ ते ऐसे नाम ले आवे कि हम पूरी अपनी डिक्शनरी खोज डालें तो वहां में नाम ना मिले। अब जय जय बाबा की ये का नाम है। एक और विचित्र नाम से बुलाती थी मैया, जब कन्हैया भोजन नहीं पाते थे ना, दूध नहीं पा रहे या कुछ उधम कर रहे, तो मैया एक नाम और लेती थी, लाला चुप है जा, नहीं तो हाउ बिलाऊ बुला दूंगी। और हाउ बिलाऊ कौन थे? 2 पत्थर थे। मैया उनको नाम लेके लाला को डरावई कि ये 2 हाउ और बिलाऊ हैं। आज भी हैं वो हाउ बिलाऊ। नंदगांव में कभी दर्शन करने जाओगे ना तो मंदिर के नीचे एक जगह स्थान है, बहुत अच्छा तो नहीं, पर वहां 2 पत्थर रखे हैं अभी भी, वो दोनों हाउ बिलाऊ हैं। तो हाउ बिलाऊ ठाकुर जी यही सोचते भैया हाउ बिलाऊ कौन सी बला है, पर वाकई डर के मारे फिर तुरंत सो जाते। तो उनकी आज भी पूजा होती है। तो ऐसी मैया बोली लाला जय जय बाबा की पूजा। ठाकुर जी बोले हम ते बड़ो जय जय बाबा कौन है, हम सबन के जय जय बाबा हैं, हम ते बड़ा कौन जय जय पैदा आएगो। मैया बोली हम सबरे ब्रजवासी मिलके हर साल बेटा लाला इंद्र देवता की पूजा करते हैं। इंद्र देवता की पूजा करने से ब्रज में समृद्धि होती है, अन्न आता है। अब ठाकुर जी के अगला प्रश्न तुरंत तैयार, मैया फिर इंद्र की पूजा, ये इंद्र कहाँ रहे। मैया बोली मेरे डोरे टाइम इतनो नहीं है कि तेरे इतने सारे प्रश्नन को उत्तर दूं, अपने बाबा ते जाके पूछ। तो ठाकुर जी बाबा डोरे गए, बाबा ते पूछी, बाबा ने बताई इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो। इंद्र की पूजा देखो जी सीधी सादी सी बात है, कोई भी काम करो ना उसके पीछे का कारण भी पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं हम। मन गढ़ंत कर रहे हैं कि पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसका कोई सचमुच लाभ भी है, कोई कारण भी है। अब आजकल तो ऐसा जमाना आ गया कि कहीं कोई आदमी जाता जाता गलती से उसके हाथ से कोई कपड़ा उड़ करके किसी पेड़ पर लटक जाए ना, तो उसके पीछे आने वाले जितने लोग होंगे सब वहां समझेंगे कि ये मनौती का कपड़ा है, सबरे जा जाके वहां कपड़ा बांध देंगे। ऐसा जमाना है। भेड़ चाल चल देते,
बिना कारण चल देते हैं। मंदिरों में कई सारी ऐसी चीजें जो भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। कारण समझना चाहिए। कहीं मंदिर भी जा रहे हो ना, हाथ जोड़ के मत वहां से भाग आया करो, पहले वहां की महिमा जानो। ये ठाकुर जी आए कैसे, प्रगटे कैसे, इसकी कथा जानो। ठाकुर जी का ये स्वरूप ऐसा ही क्यों है? सब ठाकुर अलग अलग रूप में हैं, तो इनका ये स्वरूप ऐसा क्यों है? बिहारी जी ऐसे क्यों हैं? कहां से प्रगटे, किसने प्रकट किए, इन सब की कथा जानो। राधा रमन लाल जी कैसे आए वृंदावन में, ये कथा जानोगे ना, तब उनके प्रति और प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, महत्व जाना करो वहां का। तो बाबा ने पूछी क्यों, लाला ने पूछी बाबा क्यों करते हो इंद्र की पूजा? बाबा बोले बेटा, इंद्र हमारा जीवन दाता है, अन्न दाता है, उसी से तो हमारा जीवन खान पान चलता है। हम तो किसान लोग हैं, उगाते हैं अनाज, उससे हमारा जीवन चलता है, तो जीवन दाता हुआ हमारा। अब यहाँ पर भगवान ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी सूत्र दिया जो सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान कह रहे नाना बाबा आप गलत कह रहे हो। कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। लाला कह रहे हैं बाबा, ये जो आप सबरे ब्रजवासी सोचे बैठे हो ना, इंद्र की वजह से हम जी रहे हैं, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि कर्म ना जायते जंतु। आदमी इस धरती पर किसी भाग्य से नहीं आता है, कर्म ना जायते, कर्म की वजह से आता है। आना भी कर्म की वजह से, जाना भी कर्म की वजह से। और ये जो बीच वाला जीवन है ना, इसमें सुख दुख, जीवन में विपत्तियां खुशियां, ये सब भी किसकी वजह से मिल रही हैं? किसकी वजह से मिल रही है? कह रहे हो, मानते भी हो ऐसा? मानते हो तो फिर भटकाव क्यों करते हो, भटकते क्यों रहते हो? जीवन की दुख की परेशानियों का, ये जीवन में जो समय चलता है, फिर क्यों जाते रहते हो? बोलो महाराज हमारा कुछ कर दो, हमारे भाग्य बदल दो, हमारी हाथ की रेखाएं बदल दो, हमारी किस्मत की लकीरें बदल दो। अरे भैया, जो हमको मिल रहा है ये सब कुछ हमारे कर्मों की बदौलत मिल रहा है। इतना समझ गए ना, तो जीवन जीने का आनंद ही अलग होगा। कहीं भी घबराहट नहीं होगी, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। सबका अच्छा, सुख दुख का इल्जाम भी किसी पे नहीं डालोगे। आजकल जरा दुख आता तो इल्जाम लगाना दूसरों पे बड़ा आसान। उसने मेरे घर में कुछ करवा दिया, वो कर गया, मैं देख रहा था, रात को वो आया, उसने हल्दी रख दी मेरे दरवाजे के सामने, मिर्च रख दी, धनिया पाउडर रख दिया, नेक्सो सो नॉन नमक रख के चले गए। मैं क्या करूं? क्या है इसका मतलब? बोले इसका मतलब सीधा है, बेचारा बड़ा दयालु, सोचा तुम्हारे अगर नमक मिर्ची कमी होगी इसलिए तुमको दे गया, जाओ खाना बना लो। पर हम तो इसकी वजह से मेरे घर में कलह चल रहा है, इसके कारण इसने कुछ करवाया है हमारे घर में, बंधवा दिया हमारे घर को। कौन बंधवा सकता है तुम्हें? चलो मैं इतना भी शायद मान लूं कि जो भौतिकवादी है, जो संसारी है, उनके लिए ये कुछ होता भी होगा, टोना टोटका ऐरा गैरा जो भी होता है, हमको तो पता नहीं। पर जो भगवान का है उसको दुनिया में कौन बांध सकता है? उसका दुनिया में कौन उसकी बुद्धि भ्रमित कर सकता है? उसकी बुद्धि उसके खुद के कारण नहीं बिगड़ेगी, उसके घर में सुख दुख उसी के कारण आएगा, किसी दूसरे के करने से नहीं। इसलिए याद रखो, जीवन में इन सब भटकावों से बचो। ये भटकना नहीं होना चाहिए। लोग इसको धर्म समझते हैं, ये धर्म नहीं है, ये अंधविश्वास है। हर चीज में डरा मत करो। आरती कर रहे हैं, आरती का दिया बुझ गया, राम 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 राम, अनर्थ हो गया। अरे क्या अनर्थ हो गया? हवा चली, बुझ गया, दोबारा जला लो।
माला कर रहे हैं, माला हाथ से छूट गई, अब क्या होगा? अरे दोबारा पकड़ लो, क्या हो जाएगा इसमें? नेक चप्पल पहन के घर से निकले, सामने से बिल्ली रास्ता काट दी, अरे राम 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 राम, क्या हो गया? क्या कुछ नहीं हो गया, तुम जल्दी में थे, बिल्ली तुमसे ज्यादा जल्दी में थी, इसलिए तुमसे पहले निकल गई, ये हो गया, और क्या होगा? अरे थोड़ा ना ठाकुर जी पे भरोसा करके जिया करो। भगवान भरोसे वाले इन छोटी मोटी चीजों से डरते नहीं है, भगवान भरोसे वाले एकदम सीना तान के जीते हैं। ये तो छोटे मोटे टोटके, अरे दुनिया में पहाड़ भी गिर पड़े, ब्रजवासियों को पता अब प्रलय आने वाली है, बारिश धुआंधार ऐसी होगी कि अब बचना असंभव है, फिर भी वो कहीं कहीं हाथ दिखाते, कहीं परेशान होते नहीं घूमे। कन्हैया के डोरे आए, बोले कन्हैया तैने कही, हमने करी, अब तू बचा। भरोसा होना चाहिए भैया भगवान पर। आजकल लोगों में सब कुछ है पर भरोसे की बड़ी कमी है, भगवान पे भरोसा नहीं है। सब चीज पे भरोसा कर लेंगे, हमें वायु पे भरोसा, रात को सोते तो कोई ये सोच के सोता है कि सुबह हम मरे मिलेंगे? भरोसा है हम जिंदा रहेंगे। करोड़ों करोड़ों सहस्त्र करोड़ों दूर है सूर्य, फिर भी हमें भरोसा है हर रोज सूर्य की किरण आएगी। हमें भरोसा है कि वायु हर रोज चलेगी, ऑक्सीजन हर रोज हमें मिलेगा। जब इन सब चीजों पर भरोसा है तो फिर अपने नाथ पर, अपने प्रभु पर भरोसा क्यों नहीं है? विश्वास रखिए। बुरा भी कर रहा है ना तो उस पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि कभी कभी कुम्हार मिट्टी की बनी हुई आकृति को इसलिए तोड़ता है ताकि जो आकृति खराब हो गई उसको तोड़ के और अच्छी बना सके। इसलिए भगवान ने सूत्र दिया कि भैया एक तो किसी से डरो मत, दूसरा किसी भी देवी देवता की स्वार्थ की भक्ति करो मत। इंद्र की पूजा क्यों करते थे ब्रजवासी? स्वार्थ से करते थे, भगवान ने उसको तुरंत काटा। आज से ये पूजा नहीं, आज से किसकी पूजा होगी? किसकी होगी? एकादशी आवाज नहीं निकल रही क्या? अच्छा, कौन कौन एकादशी व्रत है बताओ हाथ उठा के। वाह क्या बात है, आज ही रहे हो कि सारी एकादशी रहते हो? आज ही? चलो आज से शुरुआत हो गई, अब छोड़ना नहीं। एकादशी व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। एकादशी व्रत सब व्रतों में सर्वोपरि माना गया है। कोई व्रत, हरि भक्ति विलास में लिखा है, कोई व्रत आप नहीं करोगे ना, और जितने भी व्रत होते हैं, कोई पूर्णिमा करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सोमवार मंगल सब अलग अलग व्रत, ये व्रत नहीं भी करोगे तो सम रहोगे, मतलब ना पाप ना पुण्य। पर एकादशी व्रत नहीं करोगे तो पाप लगता है, अपराध लगता है। एकादशी के दिन अन्न खाने में अपराध होता है, तो इसलिए एकादशी व्रत सबको रखना चाहिए। और किसी फल की इच्छा से एकादशी व्रत नहीं रखा जाता। और व्रतों में तो इच्छा होती है, एक होता है वर प्राप्ति, कई सोमवार व्रत वर प्राप्ति होता है ना, सोमवार कन्याएं करती है बढ़िया वर मिल जाए। कोई किसी का करता है पुत्र प्राप्ति के लिए करता है, कोई धन प्राप्ति के लिए करता है। एकादशी व्रत किसके लिए किया जाता है? हाँ, एकादशी व्रत किया जाता भगवत प्राप्ति, भगवान मिल जाए इसलिए किया जाता है। तो इस व्रत में कोई स्वार्थ नहीं है, केवल भगवान के प्यारे बनने के लिए व्रत रखा जाता है। और व्रत का उद्देश्य भी कोई ये ज्यादा नहीं है, जो लोग बड़े बड़े लेक्चर देते रहते हैं, बोले भूखे रहने से थोड़ी भगवान मिलता है और फलाना ढिमका, पता नहीं कहाँ कहाँ से ज्ञान लाते रहते हैं।